हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी चला हुआ हमारा टैली प्राइम कोर्स। ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 5 है, जिसमें हम आपको कंप्लीट जर्नल ट्रांजैक्शन करके दिखाएंगे। लास्ट वाले लेसन में हमने आपको लेजर्स क्रिएट करना सिखाए थे, ग्रुप्स क्रिएट करना सिखाए थे। और आज ये जो आपको सामने एक जर्नल दिखाई दे रही है, सीआरएम ऑफ जर्नल, ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन में आपको करके दिखाने वाला हूँ। इसके लेजर भी क्रिएट होंगे, इसके अंडर भी क्रिएट होंगे, सब कुछ आपको कंप्लीट नॉलेज इस लेक्चर में आपको मिल जाएगी कि एक कंप्लीट एंट्री कैसे की जाती है जर्नल की। लेकिन इस एंट्री जो भी ये आपको दिखाई दे रही है फाइल, मैं आपको जो स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस फाइल है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, ये सारी जितने भी जर्नल एंट्री हैं, मैं इनके ऊपर पर्टिकुलरली लेक्चर नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ये 15-16 एंट्री हैं। ऐसे तो जर्नल की ही 15-16 वीडियो यानी वो बन जाएंगी। लेकिन इनमें से मैं 2 जरूर बनाऊंगा। एक तो बिल्कुल सिंपल, जो कि पहली है सीआरएम की, जो कि इस वाले लेक्चर में आपको देखने के लिए मिलेगी। और एक थोड़ा मुश्किल जो होगी आगे, वो करा दूंगा। लेकिन इसको आपने डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर सीआरएम की ये ट्रांजैक्शन करनी है, तो इन ट्रांजैक्शन को करने से पहले मुझे मैनुअली जर्नल आना चाहिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप डाउनलोड भी कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमें उसके कुछ लेजर्स ग्रुप क्रिएट करने होते हैं। देखो, ग्रुप जो है कंपनी के अंदर टैली हमारी जो होते हैं वो पहले से ही क्रिएटेड होते हैं, लेकिन हमें जो है लेजर जो है वो क्रिएट करने पड़ते हैं। लेजर हमें ज़रूर क्रिएट करने होंगे। ऐसा नहीं है कि हम लेजर भी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्रिएट मिलते हैं, नहीं। अब कौन कौन से लेजर क्रिएट होंगे वो आप ज़रा ध्यान से देखें। तो इसके लिए मैंने इसको सोल्व किया हुआ है। वैसे तो यहाँ से पता लग जाएगा, लेकिन आप एक बिल्कुल लर्नर हो, आपको नॉलेज नहीं है इतना। वैसे तो मैं आपको रेकमेंड हर वीडियो हर लेसन में करता हूँ कि यदि आप टैली में परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो पहले आपको मैनुअल अकाउंट सीखना होगा, तो ही आप आगे एंट्री बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब मैंने इसको जर्नल में सोल्व कर रखा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, आपको दिखाई भी दे रही होगी, ये जर्नल ऑफ सीआरएम है। आगे वाली एंट्री को सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ ये पहली एंट्री थी इसलिए मैंने आपको सोल्व करके दिखाई। जैसे सीआरएम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सीआरएम ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपये लगाकर। इसकी जर्नल बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी जो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, इसी को जर्नल बोलते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अब हम एंट्री करेंगे। तो इसमें हमें अब ये देखना होगा कि लेजर किसका बनेगा। लेजर यहाँ पर कैश का बनेगा और कैपिटल का बनेगा। ठीक है, अगली में जैसे परचेज का बनेगा, कैश का बनेगा। अगली में परचेज का बनेगा, सुभाष का बनेगा। अब जो लेजर एक बार बन चुका है वो दोबारा नहीं बनाना है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और कैश का हमें बनाने की जरूरत नहीं। चलो फटाफट लेजर बनाते हैं और देखते हैं वो किसके अंडर जाएगा। वैसे तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको अंडर लिस्ट भी दे दी है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्रिएट में आना है। क्रिएट में आने के बाद यहाँ पर एंटर करना है। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये एक ऑप्शन आएगा जिसमें हमें लेजर्स को सिलेक्ट करना है। लेजर को सिलेक्ट करने के बाद हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसी विंडो आएगी। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल का बनेगा। कैपिटल अंडर किसके आएगी, लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, कैपिटल के अंदर आएगी जो पहले से ही है। एंटर। यहाँ पर पिन कोड जो भी आपकी कंपनी का देना चाहते हो दे सकते हो। फिलहाल इन लिस्ट को आप एस्केप करें, जीएसटी में अगले लेक्चर में कराने वाला हूँ फुल डिटेल से। नेक्स्ट किसका बनेगा, अब हमें कैसे पता लगेगा किसका बनेगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसको देखना होगा। यहाँ पर आपकी नेक्स्ट है परचेज कैश, यानी कैश और परचेज का बनेगा। अब आप सोच रहे हो कि कैश का तो बनाया नहीं, मैं एक बार दिखा दूँ आपको पीछे जाके। जो हमारा कैश का होता है, अगर हमें देखना ना कि कौन सा लेजर बन गया कौन सा नहीं, अल्टर में जाके लेजर में जाके यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पर कैश का तो पहले से ही है। कैश और प्रॉफिट लॉस का पहले से ही होता है, उसके बाद के सभी हमें बनाने पड़ते हैं। तो अब हमें किसका बनाना है, परचेज का बनाना है। क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ पर परचेज, सॉरी सर ग्रुप नहीं, ग्रुप से गलती से क्लिक हो गया, लेजर, और यहाँ पर परचेज अंडर जाएगा। परचेज के पीयू दबाओगे आगे आ जाएगा। आगे के टॉपिक में आगे बताने वाला हूँ फुल डिटेल से, फिलहाल इसको इग्नोर करें। और नेक्स्ट किसका बनेगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। परचेज
परचेज का बन चुका है। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, देखो परचेज गुड फ्रॉम सुभाष यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर किसका बनेगा, सुभाष का बनेगा। तो सुभाष का बनाते हैं, सुभाष। अब ये सुभाष जो है सन्ड्री डेबिटर और सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा वो कैसे पता करेंगे, जो पहली एंट्री है हमारी यहाँ पर जो सुभाष है वो सन्ड्री मतलब यहाँ पर क्रेडिटर है, यानी जो सामान खरीदोगे आप किसी से तो क्रेडिटर में जाएगा, बेचोगे तो डेबिटर में जाएगा। तो यहाँ पर अब हम आके देखते हैं यहाँ पर, तो ये सन्ड्री डेबिटर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना, सॉरी क्रेडिटर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पर एंटर एंटर एंटर, इसकी डिटेल फिल करनी है कंप्लीट। जीएसटी का लेजर में देखो दोबारा से आपको जब जीएसटी का लेजर आएगा, टॉपिक आएगा, तो मैं वहाँ पर आपको कंप्लीट दोबारा से यही लेजर क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ विद जीएसटी, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये एसेट्स है, एसेट्स का नाम आता है तो किसका बनेगा, फर्नीचर का बनेगा। तो यहाँ पर फर्नीचर, आज का लेसन थोड़ा लंबा हो सकता है। फर्नीचर जो है फिक्स एसेट्स के अंदर आएगा क्योंकि इसमें आपको मैं कंप्लीट ट्रांजैक्शन करके दिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखें। अब किसका बन गया हमारा, फर्नीचर का बन चुका है। आगे कैश सेल्स किसका बनेगा, सेल का बनेगा। सेल किसके अंदर जाएगा, सेल अकाउंट के अंदर जाएगा। देखो गुड सर्विस जो है आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। हाँ एक बात बताना भूल गया, अभी जो मैं आपको एंट्री करने के दिखा रहा हूँ ये सिर्फ अकाउंटिंग ओनली की करके दिखा रहा हूँ, इन्वेंट्री की नहीं करके दिखा रहा हूँ। इन्वेंट्री के लिए अलग से जनरल ट्रांजैक्शन में या सॉरी परचेज वाउचर होता है वहाँ, तो ठीक है, तो वहाँ तो मैं आपको अलग से वाउचर क्रिएट करके दिखाऊंगा। जर्नल में ओनली आप अकाउंटिंग की एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर बन चुका है हमारा सेल का भी, तो यहाँ पर सेल का बन चुका। आगे महेश सेल किसका बनेगा, महेश का। महेश अकाउंट डेबिट किसके अंदर जाएगा, सन्ड्री डेबिटर के अंदर। किसके अंदर, सन्ड्री डेबिटर के अंदर। क्यों, इसको सामान बेचा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज कैश, परचेज और कैश दोनों का बना हुआ है। नेक्स्ट है परचेज रवि, यहाँ पर देखो परचेज और रवि, परचेज का बना हुआ तो किसका बनेगा, रवि का बनेगा। तो रवि, रवि किसके अंदर जाएगा, सामान खरीदा है तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। यहाँ पर एंटर 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 एक्सकेप सॉरी एंटर एक्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है यहाँ पर सेल कैश दोनों का बना हुआ है। सुरेश सेल, सुरेश का नहीं बना हुआ है तो सुरेश का बनेगा किसके अंदर, सन्ड्री डेबिटर के अंदर, सुरेश, ठीक है। तो यहाँ पर सुरेश सन्ड्री डेबिटर, यहाँ पर एंटर 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 एंटर, इनको एंटर करते हुए आप आगे परस्यूज करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर मशीनरी, देखो यहाँ पर एसेट्स है, एसेट्स का नाम आता है हमेशा, ये बात आप ध्यान रखें। तो मशीनरी जो है फिक्स एसेट के अंदर जाएगा। मशीनरी फिक्स एसेट्स, ये मशीनरी का ही बन चुका है। नेक्स्ट देखते हैं किसका है, नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग का। अब ड्राइंग किसके अंदर जाएगा, कैपिटल के अंदर। ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि अकाउंट अंडर आपको याद करने होंगे। ड्राइंग जाता है कैपिटल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है रेंट, रेंट जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कोई डिस्काउंट है इस पर तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर। और किसका बनेगा, वेजिज का, ठीक है। वेजिज जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है भाई, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया आपको। डायरेक्ट एक्सपेंस मेहनत मजदूरी से संबंधित अगर कोई एक्सपेंस है तो वो आपका डायरेक्ट में जाएगा। और क्या होता है, और रेंट हो गया, देख लेते हैं। सैलरी, सैलरी और कमीशन, ठीक है, ये दो ही रह गए, बाकी हमारे बन चुके हैं। तो सैलरी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और क्या है, नेक्स्ट हमारा कमीशन, कमीशन किसके अंदर जाएगा,
कमीशन जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। कमीशन क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पर हमने इन सब को बना लिया है। अब हमारे लेजर्स जो है कम्प्लीटली बन चुके हैं। अगर मुझसे कोई लेजर नहीं बना है तो पहले हम चेक कर लेंगे और दोबारा से यहीं पर जो है हमारा लेजर्स में आके क्रिएट हो सकता है वो। लेकिन फिर भी अगर एंट्री के दौरान आप उसको बनाना चाहते हो तो शॉर्टकट की है Alt+C, वो भी मैं बता दूंगा। अगर कोई खाता आपसे गलत बन गया है तो आप यहाँ पर अल्टर में आके उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, अल्टर में आके यहाँ पर आप उसको ठीक कर सकते हो। तो फिलहाल हमारे सारे लेजर मुझे लगता है ठीक बने हैं। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारे लेजर्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लेजर्स हैं हमारे, जिनको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तकरीबन बन चुके हैं। अब लेजर बनने के बाद क्या करना होता है? देखो, लेजर बनने के बाद या लेजर बनाने के बाद आपका, देखो अभी तो मैंने जो पहली जो ट्रांजैक्शन सिखानी है आपको, जर्नल वाउचर की सिखानी है। उसके बाद आपने पेमेंट भी कर सकते हो, रिसिप्ट भी कर सकते हो। इनके पर्टिकुलर वीडियो बनेंगे, पर्टिकुलर जो है इनके ऊपर टॉपिक्स बनेंगे, लेक्चर्स बनेंगे। फिलहाल आज जो है हमने आपको वाउचर करना है, वाउचर्स जर्नल। जर्नल एंट्री क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन में, आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ट्रांजैक्शन में आपको वाउचर दिखा दे रहा हूँ। तो वाउचर पे आके आपने एंटर क्लिक करना है। जैसे आप वाउचर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है वाउचर खुल जाएंगे। देखो मेरा यहाँ पर पहले से ही जर्नल खुला हुआ है, शायद आपका जर्नल ना खुले, पेमेंट रिसिप्ट कुछ और खुल सकता है आपका। अगर मान लो यहाँ पर आपका जर्नल नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो F7 जो है जर्नल के लिए है। या तो आप माउस से क्लिक कर सकते हो या आप कीबोर्ड से F7 प्रेस कर सकते हो। ऐसे ही कॉन्ट्रा के लिए F4, पेमेंट के लिए F5, ऐसे अलग अलग दी गई हैं इनकी शॉर्टकट की, या आप माउस से भी क्लिक कर सकते हो। फिलहाल के लिए मान लो हमने क्लिक कर दिया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, मतलब जर्नल कैसे करेंगे? तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमें पहले जर्नल ओपन करना होगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया था। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एक फर्स्ट जर्नल एंट्री है। तो इसको हम कैसे करेंगे? एज इट इज आपने करना है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कैश लिखूंगा तो कैश आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो टैली ERP9 में अगर बात करूँ वहाँ पर कैश अगर शो कराना हो हमें तो हम क्या करते थे, F12 प्रेस करते थे, वहाँ पर अलो कैश इन जर्नल हम क्लिक करते थे, उससे वहाँ पर आ जाता था। अगर आप यहाँ पर ऐसे सोच रहे होगे कि F12 प्रेस करने से आपका यहाँ पर कहीं पर जो है अलो कैश इन जर्नल होगा, तो आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन तो कैश और बैंक का अगर आपको लेजर लेना हो तो आपको कैसे लेना होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक मोर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्रिएट के आगे नीचे मोर ऑप्शन है। जैसे आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कैश का जो है नज़र आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो हर बार आपको ऐसा करना पड़ेगा, मोर ऑप्शन में जाके आपको ये लेना पड़ेगा। तो एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट कैश। देखो यहाँ पर डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है बाय और टू। देखो यहाँ पर बाय और टू आया हुआ है, इसे भी मैं थोड़ा समझा दूँ। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो बाय है, ठीक है। देखो बाय के बाद टू, एक बार मैं एंट्री कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाय होता है जो कि हाइड होता है, और यहाँ पर टू जानबूझ के लगाया जाता है कि ताकि इसको पता लग जाए, इससे पता लग जाए कि ये जो एंट्री है वो क्रेडिट की है। देखो डेबिट क्रेडिट लिखना ज़रूरी नहीं है, ये तो हम वैसे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर बाय लगाना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाय जो है हाइड होता है, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट 50,000, ठीक है, यहाँ पर 50,000 है, 50 है ना, शायद मैंने देखा नहीं। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे टू, देखो अब यहाँ पर टू आ गया, टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ से आप कैपिटल जो है सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद एंटर कुछ नहीं करना है, जो है पहली जनरल एंट्री आपकी हो चुकी है। अगर दूसरी जनरल एंट्री की बात करें, यहाँ पर है परचेज गुड फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी यहाँ पर परचेज दबाना है, मतलब PU दबा देंगे तो परचेज, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल आइटम हमने क्रिएट नहीं की है तो आप यहाँ पर एंटर मार दोगे, ठीक है, वो इन्वेंट्री की डिटेल थी। तो यहाँ पर हमने रेट तो देखा ही नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर परचेज 20,000 का किया है, कितना किया, 20,000 का, तो यहाँ पर 20,000, ठीक है। एंटर कैसे किया, कैश में, तो कैश नहीं आया, कोई बात नहीं। यहाँ पर फिर अगेन आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ये थोड़ा सा मुसीबत है इसमें थोड़ा टैली प्राइम में, हर बार आपको यहाँ पर कैश जो है वो शो करना होगा तो आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा।
नेक्स्ट क्या है हमारा, देखते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। तो यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट, फिर मैं अमाउंट देखना भूल गया। परचेज अकाउंट डेबिट जो है हमारा 12,000, 12,000, ठीक है। और सुभाष, तो यहाँ पर 12,000 एंट्री, और यहाँ पर टू में क्या करेंगे, सुभाष यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और एंट्री, ठीक है। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सॉरी। यहाँ पर अमाउंट जो है सुभाष का वो आपको दिखाना पड़ेगा, ऑन अकाउंट 12,000, सॉरी, यहाँ पर आपको ये दिखाना होगा, ठीक है। एंड लिस्ट आपको यहाँ पर कर दोगे इसको, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर इग्नोर करना चाहते हो, वैसे मैं इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए जर्नल एंट्री करने के लिए आपको ये करना होगा, ठीक है। उसके बाद एंटर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल एंट्री यहाँ पर सुभाष के बाद फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है, 6,000 रुपये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000, ठीक है। और टू में वही फिर मोर पे जाएंगे, हम कैश सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे यहाँ पर 6,000। नेक्स्ट अगर एंट्री की बात करें, तो नेक्स्ट हमारे पास कैश अकाउंट सोल्ड गुड्स फॉर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 13,000, ठीक है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, पहले आपको यहाँ पर वो शो मोर करना होगा। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट 13,000, एंटर, यहाँ पर सेल, ठीक है। सेल हुई आपकी, यहाँ पर आपको एंटर करना होगा सेल, ठीक है। यहाँ पर आपको डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट एंट्री की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास महेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, महेश और सेल, यानी अमाउंट कितनी है, 15,000, ठीक है। महेश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर महेश अकाउंट डेबिट, महेश के ऑन अकाउंट में जाएंगे 15,000, ठीक है। एंड लिस्ट करेंगे, वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। उसके बाद टू सेल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर सेल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास है महेश की हो चुकी है, सुभाष को हम पैसे दे रहे हैं 8,000 रुपये, पेड कैश टू सुभाष। तो यानी सुभाष अकाउंट डेबिट, यहाँ से सुभाष अकाउंट डेबिट कितने, सॉरी मैंने अमाउंट नहीं देखी थी, भूल गया, सॉरी। महेश सुभाष को पैसे दे रहे हैं 8,000 रुपये, सॉरी। तो वहाँ उसके ओन अकाउंट कितने कटेंगे, 8,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम, कैश या बैंक, सो मोर पे जाएंगे, तो यहाँ पर हम कैश दे रहे हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, एंटर। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री, सुभाष की हो चुकी है, ये एक नेक्स्ट है हमारे कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, रिसीव कैश फ्रॉम महेश, पैसे प्राप्त हुए हैं महेश से 10,000, पैसे प्राप्त हुए हैं महेश से 10,000। तो यहाँ पर हम जाएंगे मोर में, यहाँ पर कैश 10,000, और एंट्री में यहाँ पर महेश से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर एंटर, सॉरी कितने प्राप्त हुए हैं, 10,000, एंटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास महेश के बाद है परचेज कैश, ठीक है, 7,500। तो यहाँ पर परचेज कैश 7,500, परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 7,500, एंटर। और यहाँ पर कैश वापस से फिर मोर पे क्लिक, यहाँ पर एंटर, कैश सेलेक्ट, एंटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर परचेज गुड फ्रॉम रवि, उधार की एंट्री है। यहाँ पर परचेज है 5,000 रुपये का, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, परचेज, ठीक है, कितना, 5,000, एंटर। और यहाँ पर रवि कितना अमाउंट पूछेगा उसकी, 5,000, ठीक है। एंटर, ठीक है, ऐसे करना है। तो ये एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, रवि की हो चुकी है सेल, नगद सामान बेचा 12,600 का। तो यहाँ पर ये एंट्री गलत है, यहाँ पर भाई, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, नहीं सही तो है, सॉरी मैंने गलत देख लिया, सोल्ड गुड्स टू सुरेश बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है, यहाँ पर कैश ऊपर आएगा, सॉरी मैंने तभी कहूँ कौन सी गलत दिख रही है मुझे, एक जल्दी में बना दी होगी मैंने, कैश टू सेल ऐसे होता है। और मैंने एंट्री में क्या किया, शायद एंट्री तो ठीक की है मैंने, एंट्री भी जाके चेक करनी पड़ेगी अब, सेल, सॉरी
तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब यहाँ पर सुरेश 7000 ऊपर वाली तो सही की है ना, चलो बाद में हम चेक कर लेंगे उसको डिस्प्ले में जाके। तो यहाँ पर सुरेश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर हम सुरेश अकाउंट डेबिट कितना 7000 क्या किया, सेल किया हमने इसको, सेल यहाँ से सिलेक्ट, एंटर, ठीक है, और ये एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास मशीनरी कैश 8000। तो यहाँ पर मशीन अकाउंट डेबिट 8000 कैसे खरीदा, बाय कैश खरीदा, कैश यहाँ पर सिलेक्ट, एंटर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मशीन के बाद है ड्राइंग कैश। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग, कितना है ड्राइंग, शायद 2500 है, मैंने देखा नहीं, सॉरी, ड्राइंग 2500 है, ठीक है। यहाँ पर वही कैश, ठीक है। उसके बाद आई थिंक रेंट है, देख लेते हैं फिर भी, रेंट और वेजेस है, ठीक है, सैलरी, चलो रेंट और वेजेस की इकट्ठी कर देते हैं। इकट्ठी आप कर भी सकते हो, वो मैं आगे से बताऊंगा इकट्ठी कैसे करते हैं, फिलहाल हम अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट 400, और यहाँ पर कैश, रेंट जो है आपने कैश में दिया है, और एंटर, ठीक है। और वेजेस है 450, कैसे दी है वेजेस आपने, कैश में दी है, तो यहाँ से कैश सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद सैलरी है, ठीक है, मैंने अगली एंट्री देख ली थी 1200, ठीक है, और सैलरी कैसे दी आपने, सॉरी सैलरी कैसे दी है, कैश में दी है, ठीक है, एंटर। उसके बाद की एंट्री भी मैंने देख ली है, कमीशन जो है देखो आप यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम जो है, कमीशन जो है प्राप्त हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया हमारे पास, कैश आया हमारे पास, कितना आया 200, ठीक है, कहाँ से आया, कमीशन से आया, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो है हमारी एंट्री तकरीबन जो है सभी हो चुकी है। अगर मुझे लगता है कि मेरे कोई एंट्री चेक करनी है या मुझे लास्ट एंट्री कोई देखनी है, तो इसके लिए हम पेज अप पेज डाउन बटन का यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से। पेज अप जो है ऊपर लेके जाएगा, पेज डाउन आपको नीचे लेके जाएगा। एक बार मैं शुरू से देख लेता हूँ। देखो सबसे पहली एंट्री थी हमारी कि हमने जो है पैसे लगा के व्यापार आरंभ किया, कैश टू कैपिटल बिल्कुल सही है। फिर जो है परचेज की थी, ये भी तकरीबन सही है, परचेज सुभाष ये भी सही है, फर्नीचर ये भी सही है, कैश सेल ये भी सही है, महेश सेल ये भी सही है, सुभाष कैश, पेड कैश टू सुभाष, देख लेता हूँ एक बार, मेरे पास प्रिंट आउट पड़ा था इसका, पेड कैश टू सुभाष, ठीक है। कैश महेश से पैसे प्राप्त हुए हैं, परचेज कैश नगद सामान खरीदा, रवि से सामान खरीदा, यहाँ पर सुरेश को सामान बेच दिया, और मशीनरी है, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, ऊपर मुझे कुछ डाउट लग रहा है, यहाँ पर एक एंट्री आती है सेल की, सुरेश, ठीक है, और इसके पहले परचेज के बाद यहाँ पर कैश, यहाँ पर शायद मैं एक एंट्री भूल गया हूँ, कौन सी भूल गया हूँ अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 17 एंट्री बननी चाहिए 18, तो यहाँ पर मैं एक एंट्री भूल गया हूँ, कौन सी भूल गया मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पर ये 12,600 की आई है, नहीं आई है, शायद मैं भूल ही गया उसको, है ना, हाँ जी, नहीं, चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर अगेन, 12,600 मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मान लो आप कोई एंट्री करना भूल गए, तो इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, आप लास्ट में कर सकते हो। एंट्री करने के लिए लास्ट में आएंगे बिल्कुल, ठीक है। लास्ट में आने के बाद यहाँ पर देखो क्या थी, हम आपकी कैश अकाउंट डेबिट, कैश नगद में सामान बेचा है आपने, कितना 12,600, और क्या हुई आपकी सेल, ठीक है। देखो आपने भी ध्यान देना है अगर आपसे कोई गलत एंट्री हो रही है तो, ठीक है, चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चेक नहीं करोगे तो उसके बाद आपके सारे बैलेंस जो हैं वो गलत आएंगे। तो इस प्रकार आप अपनी एंट्री कर सकते हो, चेक कर सकते हो। एक बार फिर बता रहा हूँ, पेज अप बटन दबाना है आपने कीबोर्ड से,
और उसके बाद आप यहाँ पर 1 बाय 1 एंट्री जो है चेक कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मुझे सभी एंट्री जो है सही लग रही है। एंट्री कंप्लीट हो जाए जब आपको लगता है कि मैंने जो सभी एंट्री हैं वो तकरीबन सही कर दी है, सही एंट्री करने के बाद आप यहाँ पर डे बुक में आके चेक भी कर सकते हो। जैसे आप डे बुक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आप यहाँ पर अपनी अमाउंट मैच कर सकते हो। कोई आपको गड़बड़ लगती है तो उसको ठीक कर सकते हो। अब मैंने जो है सारी एंट्री कर ली, यहाँ पर मुझे 18 ट्रांजैक्शन थी, 18 ट्रांजैक्शन मिल रही हैं। हाँ, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया आपको, जब आप कोई लेजर वाउचर क्रिएट करते हो, खासकर एजुकेशन मोड हमारा जो चला हुआ है, इसके अंदर आप यहाँ पर, मेरे पास काफ़ी बार कमेंट आता है कि डेट चेंज करना सिखाएं। नहीं, डेट नहीं चेंज कर सकते आप। एजुकेशन वर्जन में आप डेट चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका लाइसेंस वर्जन है तो ही आप डेट चेंज कर पाओगे, ये बात याद रखें आप। तो यहाँ पर उसके बाद मुझे अब रिपोर्टिंग देखनी है, बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, बैलेंस शीट नज़र आ जाएगी। यहाँ पर स्टॉक समरी तो देखो नज़र नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर स्टॉक हमने बनाया नहीं। एक बार डिस्प्ले में आके चले जाते हैं, डिस्प्ले में जैसे हम डिस्प्ले में जाते हैं यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। ट्रायल बैलेंस, देखो ट्रायल बैलेंस अकाउंट अगर आपने सीखा हुआ तो आपको पता होगा ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको सोल्व करके पहले देखा हुआ है, बिल्कुल ट्रायल बैलेंस जो है बिल्कुल एकदम सही आया हुआ है। डे बुक हम देख चुके हैं। कैश फंड फ्लो यानी कैश बुक अगर आपने देखनी है, ठीक है, हम बच्चों से जो मैनुअली कराते हैं कैश बुक, तो उसमें यहाँ पर हमारा 31,750 आता है। ठीक है, 31,750 बिल्कुल सही आ रहा है। इसके तो मुझे आंसर भी याद हो गया, 85,800 इधर और 54,050 इधर, ये मुझे बिल्कुल याद है, बिल्कुल सही आया हुआ है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखो अपनी कैश बुक, अब ये कैश बुक क्या होता है और लेजर्स क्या होते हैं। लेजर बुक ये रही हमारी, देखो ये आपको मैनुअल अकाउंट में हमने पढ़ाया है, या नहीं पढ़ा है तो आप पहले मैनुअल अकाउंट का कोर्स सीख सकते हो, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। वैसे अगर आप अकाउंटेंट हो या आपने थोड़ा बहुत अकाउंट के बारे में नॉलेज है तो आप कैश बुक लेजर के बारे में पता होगा, ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट लॉस के बारे में जानते होंगे। देखो जर्नल एंट्री की है सिर्फ मैंने अभी, और जर्नल एंट्री करने के बाद हम अपनी कैश बुक मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर कैश बुक मैंने आपको चेक करके दिखाई है। किसी का लेजर आपको देखना, लेजर का मतलब क्या है, देखो कैश बुक का लेजर हम यहाँ भी देख सकते हैं। और लेजर्स जैसे मुझे परचेज का लेजर देखना है कि मैंने अब तक कितना सामान परचेज किया, तो यहाँ पर एंटर मारूंगा परचेज पे आके, तो 44,500 रुपये का मैंने जो है अब तक परचेज किया सामान। और ये जो 4 ट्रांजैक्शन है जो इस डेट को हुई थी, लेकिन फिलहाल हमारी डेट चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया। किसी और का चेक करना, सपोज करो सुभाष कहता है कि मेरा हिसाब बताओ क्या है, तो यहाँ पर सुभाष पे आके हम चेक कर सकते हैं। तो आप बताओगे भाई देखो सुभाष से सामान खरीदा था 12,000 का, ठीक है जी। फिर जो है सुभाष को हमने पैसे दे दिए इतने, हाँ जी ठीक है जी। तो क्लोजिंग बैलेंस में कितना है, 4,000 रुपये, किस में, क्रेडिट में, 4,000 रुपये क्रेडिट में है। यहाँ से पता लग गया कि 4,000 रुपये अभी हमें सुभाष को देने हैं। यानी सिर्फ अभी मैंने आपको सिर्फ जर्नल सिखाया, जर्नल से ही हम हर एक चीज़ जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सेल मैंने चेक करनी है तो 47,600 की हम सेल कर चुके हैं। अब आती है बात प्रॉफिट एंड लॉस। क्या हम जर्नल के बाद भी प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अगर आपने सही से मेंटेन किया होगा तो आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर एंटर करोगे, अभी देखो ओपनिंग बैलेंस तो था नहीं आपका कुछ, तो यहाँ पर आपने परचेज किया इतने का 44,500 का, सेल किया 47,600 का, ठीक है। उसके बाद जो बच जाएगा वो उसमें प्लस होके यहाँ पर आपको दिखा रहा है। देखो ग्रोस प्रॉफिट जो है 26,50 का आपको दिखा रहा है। जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो घट जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है लास्ट में घटते हैं। 1,600 रुपये का आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, और इनडायरेक्ट इनकम बाद में प्लस हो जाती है। यानी नेट जो प्रॉफिट होता है वो सारे एक्सपेंसेस और सारे जो इनडायरेक्ट इनकम है जोड़ने के और घटाने के बाद पता लगता है। तो नेट प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पर मुझे 1,250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 2,650 रुपये का ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, देखो ग्रोस प्रॉफिट में हमारा स्टॉक जितना पेंडिंग होता है वो प्लस हो जाता है, और हमारे जो एक्सपेंसेस है यहाँ पर माइनस हो जाते हैं उसके बाद, यानी हमारा ये निकलता है। अब इसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा, सॉरी ये जितने भी एक्सपेंसेस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं हमारे। हाँ, ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर वापस से फिर 2600 आ गया, इसमें ये प्लस हो गया। यहाँ पर प्लस होने के बाद फिर ये घटता है, यहाँ पर घटने के बाद फिर ये आया होगा, आप कैलकुलेटर से करके देखना इसको, 1,250 ही आएगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको मैनुअली में समझाया हुआ है कि कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं, निकालते हैं। तो ऐसे आप हर एक चीज़ यहाँ पर चेक कर सकते हो। बैलेंस शीट चेक करना चाहते हो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आपके पास लायबिलिटी नहीं है फिलहाल, तो करंट लायबिलिटी है हमारे पास। यहाँ पर जो हमारे क्रेडिटर होते हैं
वहाँ वो हमारा एक लाइबिलिटी होती है। यहाँ पर देखो 5,000 और 4,000 देने हैं, किसको देने हैं, रवि और सुभाष को देने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, देखो एसेट्स में क्या होता है, जो आपके कैश इन हैंड होता है वो आएगा, और जो आपके डेबिटर होते हैं वो आएगा करंट एसेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज दी है कि आप किस प्रकार लेजर्स क्रिएट करोगे, किस प्रकार ट्रांजैक्शन करोगे, किस प्रकार आप डिस्प्ले करोगे, किस प्रकार आप प्रॉफिट लॉस चेक करोगे, किस प्रकार आप अपने जो कैश बुक है, लेजर जो है वो चेक करोगे। जो भी मैंने यहाँ पर फाइल दी है, और इन फाइलों की आप प्रैक्टिस करें। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे 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 आपको नॉलेज होती जाएगी हर एक एंट्री की, कि कौन सी एंट्री किस प्रकार होती है, ठीक है। आने वाली एक वीडियो में और बनाऊंगा थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटिव सी एंट्री है, जैसे मुझे विशाल स्टोर वाली जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव एंट्री लग रही है, ये मैं आपको नेक्स्ट वाले लेसन में आपको करके दिखाऊंगा। जर्नल वाउचर का ये हमारा लेसन था, और नेक्स्ट वाला जो लेसन होगा वो भी हमारा जनरल वाउचर का होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही जनरल वाउचर आपको क्रिएट करके दिखाने हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे वाउचर हैं, पेमेंट है, रिसिप्ट है, कॉन्ट्रा है, बहुत सारे वाउचर मैंने आपको करके दिखाने। फिर उसके बाद यही वाउचर मैंने आपको फिर जीएसटी के साथ भी करके दिखाने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जितने भी यहाँ पर जनरल एंट्री दी गई हैं सारी मैं आपको सोल्व करके नहीं दिखा सकता, कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज मैंने आपको सिखाया कि आप किस प्रकार जो है लेजर क्रिएट करोगे, किस प्रकार आप वाउचर क्रिएट करोगे, किस प्रकार आप बैलेंस शीट चेक करोगे, किस प्रकार आप प्रॉफिट लॉस चेक करोगे, कैश बुक चेक करोगे, लेजर चेक करोगे। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।